बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो तीसरे चैप्टर का आगाज़ किया जाएगा। तीसरे चैप्टर में साइंसी तरकीब के बारे में बताया जाएगा कि साइंसी तरकीब क्या होती है। साइंसी तरकीब में तो हमें साइंस में बहुत बड़े हिस्सों से वास्ता पड़ता है या बहुत छोटे हिस्सों से वास्ता पड़ता है। तो साइंस ने मुतारिफ कराया हमें एक ऐसा तरीका जिसमें हम हिस्से को लिख लेते हैं और हमें पता चल जाता है। वो तरीका जो साइंस ने मुतारिफ करा दिया बहुत बड़े हिस्सों को लिखने के लिए और बहुत छोटे हिस्सों को लिखने के लिए, वो है साइंसी तरकीब कहते हैं उसको, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब उर्दू में कहते हैं। साइंसी तरकीब ये है, ये मैंने लिख दिया है कि ये क्या होता है। साइंसी तरकीब, साइंसी तरकीब में किसी अदद को जो बहुत बड़ा अदद होता है उसको लिखा जाता है a ज़रब 10 की पावर n। a ज़रब 10 की पावर n में लिखा जाता है के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें ये जो a है, ये वाला a, ये जो a है ये बिटवीन 1 और 10 होता है, 1 और 10 के दरमियान में होता है, 1 और 10 के दरमियान में होता है। ये जो a लिखा है इसकी कीमत ये देख सकते हैं 1 और 10 के दरमियान होता है। ये 1 लेस देन इक्वल टू a और a लेस देन 10, यानी दूसरे मायनों में ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, हम तरकीब साथ सेट कहते हैं, उस नोटेशन में लिखा है। लेकिन इससे पहले आपको आसान अल्फाज में मैं अगर सिखा दूं तो ये जो a लिखा हुआ है, a की कीमत 1 और 10 के दरमियान में होगी, जबकि n एक सही अदद होता है। n एक सही अदद, ये नीचे देख सकते हैं आप, ये a जो है इसकी कीमत ये देखें, मैंने आसान अल्फाज में लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 और 10 के दरमियान होगी इसकी a की कीमत। 10 इसमें शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। 10 1 और 10 के दरमियान में, जबकि ये n की बात मैंने की है, ये जो है ये कौन से होंगे, सही अदद होगा n। ये सही अदाद क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3, यानी ये n जो है प्लस की वैल्यू भी हो सकती है और माइनस की, लेकिन 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होगा। ये साइंसी तरकीब की डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट्स में आप लिख के जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी तौर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इसके बाद है ये साइंसी तरकीब के लिए ये क्वेश्चंस हैं कि इनको साइंसी तरकीब में बदल दें। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन को कराने से पहले ये देख लें। पहला क्वेश्चन यहाँ तक जो है सॉल्व होता है, मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया, देखें तरीक़ेकार भी बता दिया। 5700 है, ये 5700 लिखा हुआ है, 5700 लिखा हुआ है, 55,700 लिखा हुआ है। इसको साइंसी तरकीब में बदलें, तो बदलने के लिए ये जो ज़ीरो वाले हैं इनको अलहदा कर लें। ये देखें मैंने अलहदा कर लिया है, और ज़ीरो के अलावा जो है वो है ये दूसरी तरफ कर लिया है मैंने। अब 57 और 10 है, अगर ये 10 क्यों लिखा है मैंने, इसकी भी एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पढ़ा था कि इसकी कीमत, ये जो पहले वाला अदद होता है इसकी कीमत 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए। आसानी की खातिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो 2 हिस्से लिखे हुए हैं, पहले हिस्से के बाद इशारिया है, पहले हिस्से के बाद इशारिया है, यानी इशारिये ने अगर आना है तो 5 और 7 के दरमियान आएगा, 5 और 7 के दरमियान आएगा। तो मैंने ये 57 लिखा है, जब 5 और 7 के दरमियान आना है तो यानी यहाँ अगर मैं देखूँ तो 7 के बाद यहाँ इशारिया आना है, एक हिस्से के बाद, क्योंकि एक हिस्से के बाद आना है इसलिए 10 और मल्टीप्लाई बाई 10, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड करेंगे। और रूल भी यही है, आपने इशारिया जो लाना है जितने हिस्सों के बाद लाना है उतने हिस्सों से ज़रब 10 की पावर में, 10 को उतने
उतने 10 लगा लेते हैं, मतलब एक हिस्से के बाद आना है शायरी ने, तो 10 से ज़रब दे दिया, 10 से ही तकसीम कर दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मसला ज़रूर हल हो। और ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 2 है। ये जो है ये 10 ने इसमें पॉइंट्स पैदा कर दिया, 5.7 आ गया, 5.7 आ गया। और ये देखें ये 10 की पावर 2 और ये भी 10 है, ये 10 की पावर 1 होगा। आपको ये रूल भी पता है कि बेस एक जैसे हो, ये वाला रूल है, बेस एक जैसे हो। ये देखें यहाँ बेस ए है, ताकत m है, यहाँ बेस ए है, ताकत n है। बेस एक जैसे हो तो ताकतें जमा होती हैं, बेस एक जैसे हो तो ताकतें जमा होती हैं। ये देखिए मैंने जमा दिखाया भी है, और जमा हो जाए। इसी तरह ये बेस थे आपके, ये 2 है और यहाँ 1 है, 2 + 1 जो है ये 3 आंसर देगा। ये आपका सोल्यूशन आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये देखें, दूसरे क्वेश्चन में ये पॉइंट्स के बगैर था, ये पॉइंट्स के साथ है। पॉइंट के साथ करने के लिए ये जरूरी है, 0.00643 लिखा है मैंने। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स को खत्म करना। अभी तो क्वेश्चन किया उसमें पॉइंट्स लाए थे हम, हाँ उसमें पॉइंट्स लाए थे, लेकिन इसमें पॉइंट है, लेकिन पॉइंट उस जगह मौजूद नहीं है जहां हम लाना चाहते हैं। पॉइंट्स को अगर मैंने अपनी मतलूबा जगह पे लाना है तो ये देखें, पॉइंट्स को पहले ख़त्म करेंगे। ये पॉइंट्स के नीचे ये देखें मैंने तरतीब से लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें पॉइंट्स के बिल्कुल नीचे मैंने 1 लिख दिया है। आगे हिस्से गिनेंगे, जितने हिस्से हैं उतने ही 0 आएंगे। मैंने इसीलिए हर हिस्से के नीचे ही 0 लिखा है, जितने पॉइंट्स थे उतने ही 0 आएंगे। क्योंकि उतने ही 0 आए हैं, 643 आ गया। ये देखें यहाँ से ये 0 की वैल्यू खत्म हो गई, 64 है, 643 है। अब देखिए 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं तो 2 के बाद इशारियाँ आना चाहिए। ये 3 1 2 3 है, इन 2 के बाद इशारियाँ आना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी हिस्से हैं ये देखें 2 0 मैंने नीचे पहले ही रख लिए। मेरे पास कितने 0 थे, 1 2 3 4 5, 5 0 थे मेरे पास। 5 0 में से 2 मैंने इधर रख लिए हैं, 3 मैंने आगे ले गया हूँ। टोटल कितने हो गए, 3 ये और 2 ये, 5। ऊपर देखें 5 ही 0 है, 1 2 3 4 और ये 5 5 है, तो 2 इधर रख लिए हैं और 3 इधर ले गया हूँ मैं। अब ये जो 0 है इन्होंने पॉइंट, इसमें पॉइंट्स पैदा कर दिया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आसान अल्फाज में ये देखें, ये 0 ये इस 3 के लिए चला गया, ये 0 इस 4 के लिए चला गया, और ये इस 1 ने यहाँ पॉइंट्स पैदा कर दिए। आप देख सकते हैं पॉइंट्स पैदा हो गया। ये मैं अगर ऊपर ले तो 10 की पावर -3, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है, ये जो इंसा था साइंसी तरकीब में, ये जो इंसा लिखा हुआ है 6 और 7 के दरमियान लिखा हुआ है। मैंने यही कहा था इधर शुरू में कि आपका शुरू में मैंने यही कहा था कि इसकी वैल्यू 1 की, यानी यहाँ जो इंसा होता है 1 से 10 के दरमियान वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देख सकती हैं, ये जो मैंने लिखा है 6.43, ये 6 और 7 के दरमियान है, जबकि ये आगे जो है 10 का मल्टीपल, वो सही अदद होना चाहिए 10 की पावर। ये ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -3 आ जाएगी, ये ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -3। यहाँ भी मैंने ये देखिए 5.7 का मतलब क्या है, 5 और 6 के दरमियान हिस्सा है, 5 और 6 के दरमियान। वो मैंने जो शुरू में बात की थी, और 10 की पावर 3 आ गई। मैं आपको इसका अलहदा से आंसर भी बता सकता हूँ। अगर मैंने हिस्सा लिखा, देखिए ज़रा मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ शॉर्टकट में, आंसर बता रहा हूँ शॉर्टकट में, ज़रा देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में आंसर मैं बताने वाला हूँ आपको। मैं ये अमल तो किया ही किया है, इसी तरह करना है आपके क्वेश्चन। अगर आपको मरूजी आ गई है, ऑब्जेक्टिव आ गया, उसमें आपने किसी पे टिक करना है और बताना है साइंसी तरकीब में क्या होगा, तो उसके लिए मैं बगैर आपको ये सॉल्व किया आंसर बता सकता हूँ। ये ज़रा देखिएगा क्या आंसर आता है।
ये देखिए यहाँ जो है 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। ये आपका ये 10 की पावर 3 आंसर आ गया।